जी नमस्कार। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से सबसे पहले आप सोने चांदी को देखते हैं? एक दायरे में फंसा हुआ नजर आया है। अगस्त के लिए बहुत बुलिश यहाँ पर आउटलुक नहीं फिलहाल नजर आता। आपके लिए ये महीना कैसा दिखता है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल अभी भी यहाँ पे काफी सारे क्लू ऐसे हैं जो क्लियर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। जो कल जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम से वहां से भी कोई ज्यादा डायरेक्शन मार्केट को मिलते हुए नजर नहीं आए। स्टेटस को था, इसलिए हम देख रहे हैं कि आज कुछ वहां पे रिकवरी जरूर बनती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि जो अगस्त का महीना है वो भी सोने और चांदी के लिए एक दायरे वाला ही जो मंथ है वो साबित हो सकता है। सोने की अगर बात करें तो जो रेंज है अभी भी 3,910 से $4,220 की ब्रॉडली बनी हुई है। सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि 54.40 से $61 का जो रेंज है वो बना हुआ है। तो उस लिहाज से अगस्त मंथ में भी भारतीय बाजारों में सोने की जो चाल है वो 1,39,000 से 1,45,500 और चांदी 2,10,000 से 2,30,000 की रेंज में बनी रह सकती है। यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी मीटिंग इस सप्ताह होनी है और वहां पे मार्केट को थोड़ा सा एक संशय बना हुआ है कि कहीं बैंक ऑफ जापान की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को ना मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि येन जो है वो डॉलर के मुकाबले 40 वर्षों के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में अगर वहां पे मॉनेटरी टाइटनिंग होती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है यहाँ पे मेटल मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो अगस्त का मंथ भी एज यूजुअल यहाँ पे एक दायरे वाला मंथ ही जो है प्रीशियस मेटल के लिए साबित हो सकता है मनीषा। ऑलराइट, यानी कि एक रेंज में यहाँ पर कारोबार हो सकता है, लेकिन मनोज जी, ऐसा माना जा रहा है कि एक बॉटम शायद हम यहाँ पर अगस्त के महीने में आता हुआ देखें, उसकी पॉसिबिलिटी है। और आगे जाकर ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स यहाँ पर फेस्टिवल्स, शादियों और मतलब IIJS है, एग्जीबिशन है, उस सब के चलते खरीदारी शायद करेंगे। किस तरह की रणनीति यहाँ पर फिर इंडियन मार्केट्स में होनी चाहिए? बाय करें निचले स्तरों पर? बिल्कुल, यहाँ पे ब्रॉडली मार्केट ये मान के चल रहा है कि 3910 के जो बेस है वो मार्केट ने एक बार बना लिए हैं। अगर ओके। यहाँ पे जो सितंबर के पॉलिसी मीटिंग में अगर फेड की तरफ से कोई ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो हमारा मानना है कि ये बॉटम जो है दिसंबर तक रह सकता है और मार्केट फिर एक बार ग्रेजुअली जो है वहां पे 4,500 से $4,800 की ओर जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे रणनीति जो है बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। 1,40,000 से 39,000 का जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर रेंज होगा। जब तक कीमतें 1,37,000 के स्तर को यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही है, शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। ऊपर में 1,45,500 शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य रहेंगे और अगर फेड की तरफ से कोई सरप्राइज नहीं होता है तो हम फिर से एक बार कीमतों को वहां पे 1,60,000 तक भी जो वर्ष के आखिर तक जाते हुए देखेंगे मनीषा। हम्म। तो खरीदारी की रणनीति बनानी चाहिए, डिप्स पे बाइंग आ सकती है। और जैसे मनोज जी कह रहे हैं, 3910 सोने में और $54 अनाउंस चांदी में, ये लेवल्स आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वॉच करने हैं। वंदना, आप कैसे देखती हैं? आपको भी लगता है कि यहाँ पर ही लोज बनते हुए नजर आएंगे, या फिर एक बार 4000 अगर तोड़ता है तो थोड़ी और गिरावट या ज्यादा गिरावट देखने को मिल पाएगी? मनीषा, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा है कि 3900 और 3850 ये एक जो रेंज है डाउन साइड का, इसको हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो रिस्क वाला लेवल है वो यही नजर आ रहा है और वहीं से बार बार हम लोगों ने वापस होते हुए देखा है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डाउन साइड रिस्क अभी मतलब खत्म नहीं हुआ है, बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बारी 3900 तक के लेवल जो है अभी भी इंटैक्ट है और मतलब जो अपसाइड की इंटेंसिटी है वो यहाँ पे ज्यादा है। और डाउन द लाइन अगर देखें तो जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो ईटीएफ में यहाँ पे हल्की बाइंग की शुरुआत हो या फिजिकल में यहाँ पे बाइंग की शुरुआत हो या ज्वेलरी मार्केट का फुटफॉल हो, ये दिखा रहा है कि फिलहाल फिजिकल जो है वो एक बेस तैयार कर रहा है पेपर मार्केट के लिए। और पेपर मार्केट सूनर और लेटर इस फिजिकल मार्केट पे रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। इस बार जो रिएक्शंस है वो काफी मतलब कि टाइम ले रहा है यहाँ पे और इसमें बॉन्ड मार्केट काफी सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठे आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि 3900 3850 ये एक रेंज रहेगा जहाँ पे बेस बनाना चाहिए। डाउन साइड रिस्क है, बेस तो मुझे लग रहा है कि $4,000 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज बस मुझे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मनीषा, 4220 वाला लेवल। मुझे लग रहा है कि एक बार वो लेवल क्रॉस करे तब जाके गोल्ड जो है एक 4400 वाली ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो एक कंसोलिडेशन जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक चीज हम लोगों ने देखा है कि जितना लंबा कंसोलिडेशन चार्ट्स पे आता है उतना मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक बेस तैयार हो रहा है, फिजिकल मार्केट भी यहाँ पे तैयार करके दे रहा है। वॉल्यूम शैलो है, अभी शैलो वॉल्यूम के साथ ये मतलब फॉल आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रेंथ आना शुरू होगा उस समय से हम एक बॉटम बनता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में और सिल्वर में भी।
पॉइंट टेकन। अंकित, आप कैसे देखते हैं और आपकी सिल्वर पर भी यहाँ पर क्या राय है? आपको भी लगता है कि 55-54 जो अभी रिसेंट लोज हैं वो अभी नहीं टूटेंगे? गुड इवनिंग मैम। अगर यहाँ पे बात करें मार्केट की, तो मार्केट काफी यहाँ पे एक रेंज में, जैसा सभी पैनलिस्ट ने बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1,44,000 के आसपास चल रहा है, तो कोई भी 1,001 रुपए की गिरावट आती है तो वापस बाय करके चलना चाहिए। 1,40,000 एक मेजर यहाँ पे सपोर्ट, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो चुका है, एक सपोर्ट भी यहाँ पे मेजर बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तक 1,40,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 48-49 1,48,000 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली 3,880 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक हमें मंदी करके काम नहीं करना है। $1,600 की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली है इंटरनेशनल मार्केट में। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। नीचे के लेवल पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन है, एक बाउंस बैक की उम्मीद है। मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में आपको बाय करके चलना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर के अंदर $54 एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। जब तक $54 नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक ब्रेक मतलब बेच के काम नहीं करेंगे। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 2,19,000 का रेजिस्टेंस है अभी सिल्वर करंट मंथ में। तो 2,19,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर 2,10,000 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बाइंग करी जा सकती है। एक बार एक्सपेक्टेशन है कि 2,33,000 से 2,38,000 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नितिन जी, आप कैसे देखेंगे गोल्ड सिल्वर दोनों ही, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अगस्त के महीने के लिहाज से? नमस्कार मनीषा जी। कल का अगर फेड मीटिंग हम देखते हैं तो एक्सपेक्टेड था कि 10:2 का फेवर रहेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेके, बट दैट इज नाउ 9:3। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे हम सितंबर की रेट हाइक की तरफ बढ़ रहे हैं। और 2 साल का अगर हम बॉन्ड यील्ड देखते हैं, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग कि सितंबर की जो रेट हाइक है वो ऑलमोस्ट सर्टन है। उसके बाद भी फेड फंड फ्यूचर्स रेट को हमने देखा कि वो 81% की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 55% आई, जिसकी वजह से आज हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि अगस्त का महीना जो रहेगा ये सेल ऑन बाउंस रहेगा और रेंज 140 से लेके 146 तक की रहेगी। जो अगर नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है तो 144 से लेके 145 के बीच में कहीं भी प्राइसेस आते हैं वहां पे शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। 146,500 का स्टॉप लॉस लगाएं और 142 141 के जहां भी लेवल्स मिले वहां पे कवर करके चले। मुझे लगता है 15 सितंबर के बाद जब ये फेड की मीटिंग हो जाएगी, रेट हाइक नॉट हाइक जो भी डिसीजंस है वो हो जाएंगे, उसके बाद हम एक बड़ी तेजी जो है वो दिवाली तक के लिए बनते हुए देखेंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि अगस्त के महीने में जहां जहां भी गिरावट आती है ज्वेलर्स के यहाँ जाएं और जो भी गोल्ड सिल्वर में एक्यूमुलेट करना है उसको करें। मनीषा जी। ऑल राइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकलती हुई आ रही हैं और आने वाला समय यहाँ पर बेहतरीन डिमांड इंडियन मार्केट्स में भी दिखा सकता है। वेल, भारतीय बाजारों की बात करें तो पिछले 2-3 महीने में हमने यहाँ पर भी डिमांड थोड़ी स्लो डाउन होते हुए देखी है और ज्वेलर कम्युनिटी हमें बताती है कि दिवाली वाली बाइंग भी अभी से यहाँ पर प्री बुकिंग्स वो आने लगी हैं। आगे IIJS है, फेस्टिवल डिमांड है, रक्षाबंधन अगस्त एंड में है, तो वहाँ से सीधी जो खरीदारी शुरू होती है वहाँ पर एक सपोर्ट रह सकता है। और जैसे सभी कह भी रहे हैं कि कंसोलिडेशन है, लोगों को ये प्राइसेस समझ में आने लगे हैं, तो वो बाइंग स्पेशली इंडियन मार्केट्स में हम बनता हुआ देखेंगे। एक सेंस आप सभी की यहाँ पर रुपए पे ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि रुपया यहाँ पर किस तरह से आगे परफॉर्म करेगा। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं, क्या रेंज देखेंगे रुपए की अगस्त में? मेरा मानना है मनीषा जी कि यहाँ पे 95 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा रूपी को डॉलर के अगेंस्ट में। तो अभी यहाँ पे 95 के ऊपर की जो बढ़त है वो रूपी में आती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन 97 जो है वो सपोर्ट भी रहेगा। तो जो रेंज है वो 95 से 97 का अगस्त मंथ में भी बना रह सकता है। काफी हद तक ये डिपेंड करेगा कि यूएस और ईरान की जो वॉर किस दिशा में मुड़ती है। अगर वहां पे डी एस्केलेशन होता है तो फिर रूपी में एक स्ट्रेंथ टुवर्ड्स जो है 95 तक आ सकती है। वहीं अगर एस्केलेशन बना रहता है तो हम फिर से एक बार 97 भी पहुंच सकते हैं। तो अगस्त में भी मंथ जो रेंज है वो 95 से 97 ही रहने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। वंदना, आप कैसे देखती हैं? ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे इंपोर्ट बिल हमारा किस तरीके का होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस का क्या मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एल नीनो का भी इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर एप्रिसिएशन होता भी है तो बिल्कुल मैं यहाँ पे अग्री कर रही हूँ, 95 से एक सपोर्ट है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे की तरफ एप्रिशिएट होगा रुपया। और अपसाइड में मुझे अभी भी लग रहा है क्योंकि 97 तक जो है दोबारा जा सकता है, क्योंकि दोबारा क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो हायर साइड है और अभी भी जो इंडियन क्रूड बास्केट है वो नियर अभी $89 $90 के करीब है। तो जब तक क्रूड बास्केट ऊपर रहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि अपना फूड इन्फ्लेशन भी हायर साइड रहेगा और एनर्जी इन्फ्लेशन भी हायर साइड रहेगा। तो 97 अपसाइड, 95 डाउन साइड सेम रहेगा। ऑल राइट, नितिन जी, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात भी करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, भारतीय बाजारों में वो नहीं बनी बिकॉज रुपया यहाँ पर डिप्रिसिएट होता गया। तो रुपया इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने के लिए। आप कैसे देखेंगे यहाँ पर रेंजेस?
मुझे लगता है नीचे में 95-95.20 का जो है कि अहम सपोर्ट लेवल रहेगा। अपर साइड में जैसे वंदना जी ने अभी बोला क्रूड ऑयल बास्केट की वजह से हमारा प्रेशर बना रहेगा, तो मुझे लगता है 97 नहीं, इनफैक्ट 98 तक जो है वो अगस्त महीने में हम आते हुए देख सकते हैं। और अगर मनीषा जी अगर हम देखें लास्ट 15-20 साल में, तो अगस्त का जो महीना रहता है ये रुपये के लिए पूरे साल में सबसे ज्यादा वीकर महीना रहता है, क्योंकि जनरली इस महीने जो इम्पोर्ट के जो हमारे बिल्स रहते हैं वो थोड़े से ज्यादा साइड में रहते हैं। तो आई फील कि 97.8 98 के लेवल्स जो हैं वो हमें अगस्त के महीने में देखने को मिल सकते हैं।